नमस्कार साथियों, न्यूज़ एंड व्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं कुमार विनायक। सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों से यह अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द शेयर करें। आज हम बात करेंगे शंकराचार्य की। मैं ये पहले कह देना चाहता हूँ कि न मेरी इतनी हैसियत है और ना ही मेरा इतना ज्ञान है कि मैं किन्हीं भी शंकराचार्य पर कोई टिप्पणी करूं या अपने विचार व्यक्त करूं। लेकिन इस दौर में यह आवश्यक हो गया है कि लोगों को गलत के खिलाफ सचेत किया जाए। आज हम बात करेंगे शंकराचार्य, दिवंगत शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद की। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने धारा 370 को वापस लाने और उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना पुनः वापस करने और ज्ञानवापी में पूजा करने की मांग की थी। इनका कंट्रोवर्सी से पुराना नाता है। दिवंगत शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ये शिष्य कहे जाते हैं। अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने भी एक कंट्रोवर्सी की थी कि पूरे देश में साईं मंदिरों का विरोध और साईं पूजा का विरोध प्रारंभ कर दिया था, जिसके बाद बहुत बड़ा देश में हंगामा खड़ा हुआ और मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाई जाने लगी। तो शंकराचार्य का विवादों से पुराना नाता है। स्वरूपानंद सरस्वती जो कांग्रेस के घोर समर्थक थे, उन्हीं के ये शिष्य हैं। इन्होंने भी बहुत समय तक कांग्रेस को सपोर्ट किया है, कांग्रेस की बातों को जनता के बीच रखा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है या इस देश को कोई आपत्ति नहीं है कि वो कोई भी शंकराचार्य किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें या समर्थन दें, इससे किसी को कोई विरोध नहीं है। लेकिन विरोध यहाँ है कि जब बाबा बागेश्वर सनातन जोड़ो यात्रा करते हैं देश में और एक बहुत बड़ा माहौल बनाते हैं हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, तब अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह गलत है, पाखंड है और हिंदुओं को एक किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अलग अलग जाति में विभाजित हैं और बिना जाति के हमारी पहचान क्या रहेगी या पहचान क्या होगी। यह एक शंकराचार्य द्वारा कहना बेहद ही निंदनीय है। यह उस स्तर पर है कि आप हिंदुओं के पीठाधीश हैं, महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश हैं, धर्म के पीठाधीश, लेकिन आपको हिंदुओं से इतनी घृणा है कि हिंदू एक साथ आए तो आप विरोध पे उतर जाएं। ये सरासर गलत है। और बात तो यहाँ तक हो रही है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य माना ही ना जाए। इसका सुप्रीम कोर्ट में अलग से केस चल रहा है और भारतीय अखाड़ा परिषद ने इनके शंकराचार्य होने पर आपत्ति जताई है और विरोध प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि एक प्रक्रिया के द्वारा शंकराचार्य का चुनाव होता है और वो इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए वो शंकराचार्य नहीं है। ये तो बात हुई उनकी। अब उनके विचारों को सुनिए। कश्मीर से धारा 370 वापस होनी चाहिए। और सुनिए, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना
वापस कर देनी चाहिए। बीजेपी ने उनके साथ बहुत गलत किया है। तो शंकराचार्य के द्वारा इन विषयों पर बोला जाना आपत्तिजनक है। आप एक धर्म के अध्यक्ष हैं, धर्माधिकारी हैं, और ऐसे ऐसे विचार अगर जनता के बीच में रखेंगे तो आने वाले समय में हिंदुओं का विरोध आपको झेलना पड़ेगा। इसके लिए भी आप तैयार रहें। यह किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, और ना ही आप हिंदुओं के के लिए कुछ कर रहे हैं, भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं। आज तक आपने क्या किया है हिंदुओं के लिए? हिंदुओं की एकता के लिए, हिंदुओं की गरीबी दूर करने के लिए आपने क्या किया है? एक भी उपलब्धि आपने नहीं की है, एक भी उपलब्धि आप नहीं बता सकते हैं या गिना सकते हैं। तो फिर जो भी लोग हिंदुओं की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, अगर उनका समर्थन नहीं कर सकते हैं तो विरोध भी ना करें। जी धन्यवाद।